अगर आपसे कोई कहे कि एक चिट्ठी किसी के मौत की वजह बन सकती है तो क्या आप मानेंगे? लेकिन दोस्तों, आज की कहानी उसी एक चिट्ठी से जुड़ी है। एक चिट्ठी जो खून से लिखी गई थी और जिसने अब तक 3 जानें ले ली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविस और आप सभी देख रहे हैं शैडो वॉइस, जहां हर रात खुलता है डर का एक नया अध्याय। आज की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव केसरपुरा की है, जहां एक पुराना पोस्ट ऑफिस पिछले 25 साल से वीरान पड़ा है। कहते हैं वह आज भी एक चिट्ठी रखी है जो खून से लिखी गई थी, और जो भी उस चिट्ठी को पढ़ता है वो जिंदा नहीं लौटता। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान की तपती गर्मी, लू के थपेड़े और वीरान सड़कें। कोटा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है केसरपुरा। गांव में ज्यादा कुछ खास नहीं है, कुछ कच्चे मकान, 2-3 पक्के घर और गांव के बाहर एक पुराना सरकारी पोस्ट ऑफिस। यह पोस्ट ऑफिस साल 1970 में बना था। गांव की जान था ये। लोगों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर, शादी ब्याह के न्योते सब यहीं से जाते थे। लेकिन साल 1998 में अचानक ये पोस्ट ऑफिस बंद हो गया। कारण? कोई साफ कारण नहीं बताता, बस इतना कहते हैं उस दिन कुछ हुआ था। आज 25 साल हो चुके हैं। पोस्ट ऑफिस के बाहर लगे बोर्ड पर अब सिर्फ धूल और जाले हैं, टूटी खिड़कियां, गिरती दीवारें और चारों तरफ वीरानी। लेकिन गांव के लोग कहते हैं रात को वहां से आवाजें आती है, कभी टाइपराइटर की टिक टिक, कभी पुराने टेलीफोन की घंटी, जबकि वहां ना टाइपराइटर है ना टेलीफोन। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, बेटा, उस पोस्ट ऑफिस में एक चिट्ठी रखी है जो खून से लिखी गई थी, और जो भी उस चिट्ठी को पढ़ता है वो कभी नहीं लौटता। गांव वाले उस जगह से इतना डरते हैं कि शाम ढलने के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि वो चिट्ठी एक औरत ने लिखी थी, गीता नाम की औरत, और उसकी मौत उसी पोस्ट ऑफिस में हुई थी। क्यों, कैसे, कोई नहीं जानता। अब असली कहानी शुरू होती है 2023 से। गर्मियों का मौसम था। राजीव नाम का एक पोस्टल डिपार्टमेंट का अफसर कोटा से केसरपुरा आता है। सरकार ने पुराने रिकॉर्ड चेक करने का काम सौंपा था। गांव पहुंचते ही राजीव ने सबसे पहला सवाल यही किया, भाई ये पोस्ट ऑफिस कहाँ है? गांव के प्रधान ने डरते हुए कहा, साहब उधर मत जाइए, शाम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। राजीव हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं कोई बच्चा हूँ? भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रधान ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मगर जो भी करना सूरज ढलने से पहले करना। गर्मी का वो दिन करीब 3 बजे राजीव पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ा। पोस्ट ऑफिस गांव के किनारे एक पुराने नीम के पेड़ के पास था। छत आदि टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई, खिड़कियों से धूल उड़ रही थी। राजीव ने जैसे ही दरवाजा खोला वो चरमराया। दरवाजे की आवाज सुनकर उसके कान खड़े हो गए। अंदर अंधेरा था। पुराने लकड़ी के काउंटर, गिरे हुए रजिस्टर, टूटी कुर्सियां, हर चीज पर मकड़ी के जाले थे और एक बदबूदार गंध, मानो किसी ने यहाँ सालों से सफाई न की हो। राजीव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर चला गया। रजिस्टर खोजने लगा। पहला रजिस्टर उठाया, धूल का गुब्बारा उड़ा। वो खांसते खांसते बोला, ओफो, यहाँ तो कब्रिस्तान से भी बदबू आ रही है। राजीव रजिस्टर पलट रहा था। अचानक उसे लगा किसी ने फुसफुसाया, जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने सोचा वहम है, लेकिन तभी टिक 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 किसी टाइपराइटर की आवाज आई। राजीव ने टॉर्च घुमाई। कोने में पड़ा एक पुराना टाइपराइटर अपने आप चल रहा था। उस पर एक लाइन टाइप हो रही थी, राजीव, अब तेरी बारी है।
राजीव का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पास जाकर देखा, टाइपराइटर पर कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसकी नजर लकड़ी की दराज पर गई। दराज बंद थी लेकिन पुरानी और जंग खाई हुई। राजीव ने जोर लगाया, दराज खुली और उसमें से एक चिट्ठी गिरी। राजीव ने चिट्ठी उठाई। उसका कागज पीला पड़ चुका था लेकिन लिखाई ताजे खून जैसी लाल। चिट्ठी पर लिखा था, मैं लौट कर आऊंगी आखिरी बार मिलने के लिए। जो मुझे रोकेगा वो मरेगा। राजीव का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उलट पलट कर देखा, नीचे नाम लिखा था, गीता। राजीव ने सोचा ये गीता कौन थी। उसने रजिस्टर खंगाला। 1998 के पन्नों में एक नाम बार बार आया, गीता देवी। पता चला पोस्ट ऑफिस में काम करती थी और उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन उसके मंगेतर ने धोखा दिया। शादी से एक हफ्ते पहले गीता ने उसी पोस्ट ऑफिस में अपनी जान दे दी और उसकी आखिरी चिट्ठी खून से लिखी गई थी जिसमें यह लाइन थी, मैं लौट कर आऊंगी आखिरी बार मिलने के लिए। अचानक पोस्ट ऑफिस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा छा गया। राजीव ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। तभी पुराने टेलीफोन की घंटी बजी। राजीव डरते डरते रिसीवर उठाता है। उधर से एक औरत की हंसी और फिर वही लाइन, मैं लौट कर आऊंगी आखिरी बार मिलने के लिए। फोन कट गया। अचानक राजीव के सामने एक परछाई खड़ी हो गई। एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखों में से खून टपक रहा था। उसके होठ फटे हुए थे और हाथ में वही खून से लिखी चिट्ठी। राजीव ने चीखने की कोशिश की लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही। आखिरी बार उसने ये देखा, दीवार पर खून से लिखा था, अब अगली चिट्ठी तुम्हारे नाम की है। दोस्तों, उस दिन के बाद राजीव कभी वापस नहीं लौटा। पोस्ट ऑफिस आज भी वही है। लोग कहते हैं अब उस दराज में 2 चिट्ठियां हैं, एक गीता की और एक राजीव की। और अगर कभी आपका सफर राजस्थान के केसरपुरा की तरफ हो तो उस पोस्ट ऑफिस के पास मत जाना, क्योंकि अगली चिट्ठी शायद आपके नाम की हो।